हमारे साथ है फोर्टिस हॉस्पिटल के इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट मुंबई के जाने माने डॉक्टर विवेक महाजन जी। सर स्वागत है आपका एवी न्यूज़ में। सर आपने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें आप एक प्रोसीजर है टावी, उसको लेकर सर आपने काफ़ी लंबी बातचीत की। सर ये टावी क्या है, पेशेंट को ज़रा बताएंगे डिटेल में। तो इस टावी के बारे में समझने के लिए थोड़ा बहुत मैं हार्ट के बारे में बताता हूँ। तो हार्ट में एक चेंबर होता है, उसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। इसका काम होता है कि शुद्ध रक्त पूरे शरीर को सप्लाई करना है। तो ये जब पंप करता है तो ये रक्त आयोटा नाम की बड़ी रक्त वाहिनी या रक्त धमनी में पंप किया जाता है, और जब ये रिलैक्स करता है तो एक ये ब्लड जो गया है इस आयोटा में वो वापस ना आए, इसके लिए इसको एक दरवाज़ा होता है, इसको आयोटिक वॉल्व बोलते हैं। तो जब पंप करता है हार्ट तभी वो दरवाज़ा खुलता है और सारा ब्लड आयोटा में जाता है, और वो आयोटा से वो दिमाग को सप्लाई करता है, हाथों पैरों को सप्लाई करता है, हथेलियों को सप्लाई करता है, किडनी को सप्लाई करता है, और इस तरीके से हमारा जीवन चलता है। लेकिन अगर ये दरवाज़ा, जिसे हम आयोटिक वॉल्व बोलते हैं, किसी कारण से, जैसे उम्र बढ़ने के कारण से या फिर वो पहले से ही डिफेक्टिव होगा, अलग तरीके का स्ट्रक्चर होगा उसका, तो वो चोक होना चालू हो जाता है। और चोक होने के बाद क्या होता है कि हार्ट तो पंप करेगा, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो पंप करेगा, लेकिन ये ब्लड या खून आयोटा में पहुंचेगा नहीं, या फिर कम प्रेशर के साथ पहुंचेगा। और इसके कारण क्या होता है कि दिमाग को ब्लड सप्लाई कम मिलेगा, किडनी को ब्लड सप्लाई कम मिलेगा, आंतड़ियों को कम मिलेगा, हाथों पैरों को कम मिलेगा, और इसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होता जाएगा। पेशेंट की को चक्कर आ सकते हैं, होश कम हो सकता है, थक जाता है पेशेंट। हार्ट जो पंपिंग कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल जिसे बोलते हैं, एक टाइम होने के बाद वो थक जाएगा, क्योंकि दरवाज़ा बंद है, आप खून पुश करने की कोशिश कर रहे हैं आयोटा में, लेकिन हो नहीं रहा है, तो वो भी एक दिन थक जाएगा हार्ट, और इसे कहते हैं हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर में क्या होगा, जो हार्ट का पंपिंग नॉर्मली 60% का होता है, वो रह के 30, 40 या 20% तक आ जाएगा। तो इसकी वजह से हार्ट शुद्ध रक्त आगे पुश तो नहीं कर पाएगा, लेकिन शुद्ध रक्त आता है फेफड़ों की तरफ से, तो फेफड़ों में पीछे की तरफ प्रेशर बिल्ड होगा, और फेफड़ों में सूजन उत्पन्न होगी, और सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाएंगे। तो एक टर्मिनल स्टेज आएगा। एक बार आयोटिक स्टेनोसिस शुरू होने के बाद पेशेंट के पास 2-4 साल होते हैं जिसमें ये लक्षण आने लग जाते हैं कि सांस फूलना, चक्कर आना और छाती में दबाव जैसा फील होना। लेकिन अगर पेशेंट ने इसको इग्नोर किया, दुर्लक्ष्य किया, तो धीरे धीरे इतना बढ़ जाएगा कि बीपी लो होने चालू हो जाएगा, पेशेंट की होश कम होने लग जाएंगे, किडनी फेलियर होना चालू हो जाएगा, और हार्ट का पंपिंग भी कमज़ोर हो जाएगा। 60% से 30-20 कुछ रह जाएगा, और फेफड़ों में सूजन आ जाएगी, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगी। इसी तरीके का पेशेंट हमने कल्याण में आज एक अलग तरीके से इसको ट्रीट किया है। तो जब हमारे पास ऐसा पेशेंट आता है जिसका आयोटिक वॉल्व बंद हो जाता है, तो इसको आयोटिक वॉल्व को हमें बदलना पड़ता है। तो बदलने के लिए हमारे पास 2 तकनीक है, एक पुरानी तकनीक और हमेशा से चली आ रही तकनीक, इसको बोलते हैं ओपन हार्ट सर्जरी और सर्जिकल आयोटिक वॉल्व रिप्लेसमेंट। मतलब छाती खोलो, सीना खोलो, वो वॉल तक पहुँचो, वॉल को जो पुराना वॉल है, नैसर्गिक वॉल्व है, उसको बदल के कृत्रिम वॉल डालो, आर्टिफिशियल वॉल वहाँ पे सिला दो। ये पुरानी टेक्निक है। और जो नई टेक्निक है, इसमें ओपन हार्ट सर्जरी नहीं करते, इसमें हम जो पैर की नस है उसमें से एक छेद करके वहाँ पे जो नैसर्गिक वॉल्व है वहाँ पे पहुँच के जो कृत्रिम वॉल है, आर्टिफिशियल वॉल, उसको बलून के ऊपर चढ़ा के उसको फुला के वहाँ चिपका देते हैं। तो अब इसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि हमने जो पेशेंट किया, ये कल्याण में पहली बार ये दूसरी टेक्निक से किया, तो ये पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल था। ये पेशेंट ने अपने सारे लक्षण इग्नोर किए हैं 2-3 साल से, और जब हमारे पास पहुंचा तो वो एकदम लास्ट स्टेज, टर्मिनल स्टेज पे था। उसका बीपी कम हो चुका था, उसको होश कम हो चुके थे, उसका किडनी फेल हो चुका था, हार्ट की पंपिंग 20% रह गई थी, फेफड़ों में सूजन थी, ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम हो गया था। तो ऐसे सिचुएशन है, अगर आप ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं तो नॉर्मल ओपन हार्ट सर्जरी में पेशेंट को ये सब चीज़ें नहीं है, तो भी ओपन हार्ट सर्जरी करने का रिस्क 3% डेथ का चांस होता है ओपन हार्ट सर्जरी में। और जब ये पेशेंट इतनी क्रिटिकल लेवल पे पहुंच जाता है, इस पेशेंट का सारे ऑर्गन फेल हो चुके हैं, इसको पहले लकवा भी हुआ था, तो इस सिचुएशन में ये पेशेंट की रिस्क बढ़ के 30, 40 या 50% तक भी पहुंच जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में ओपन हार्ट सर्जरी करना मतलब 50% चांस है कि पेशेंट बचेगा नहीं। इसके विपरीत जो टावी जो प्रोसीजर हमने किया है इस बार कल्याण में पहली बार, और ऐसे क्रिटिकल पेशेंट में, इसमें ऐसे क्रिटिकल पेशेंट में 2-3% का ही रिस्क है, तो फ़र्क दोनों में बहुत ज़्यादा है। तो इस पेशेंट को हमने टावी किया, वो पेशेंट 2 दिन में सुधर गया, उसकी किडनी फेलियर ठीक हो गया, हार्ट फेलियर ठीक हो गया, ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव हो गया, पेशेंट चल फिर के घर पहुंच गया,
और इस तरीके से हमने ये क्रिटिकल पेशेंट की तो जान सर कहीं ना कहीं टावी एक सर्जिकल रिप्लेसमेंट है जो ओपन हार्ट सर्जरी को नहीं करके टावी से पेशेंट को ठीक किया जा सकता है सर। बिल्कुल। तो ये सर इंडिया में कब से लॉन्च हुआ है सर? टावी इंडिया में कब से शुरू हुआ है सर? इंडिया में लगभग 2-3 साल पहले से 3-4 साल पहले 2-3 साल या 3-4 साल पहले से ये लॉन्च हुआ है। जी सर। और अब तक सर कितने पेशेंट लगभग टावी का बेनिफिट लिए होंगे सर, कुछ आइडिया होगा? अभी ये बहुत ही कॉमन प्रोसीजर हो चुका है। लगभग हर साल हज़ार पेशेंट के आसपास होते होंगे पूरे भारत में। लेकिन जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनकी जो एकदम सीरियस टाइप के पेशेंट्स हैं उनकी संख्या फिर भी कम ही है। तो ये हमारा जो पेशेंट है बहुत अलग तरीके का पेशेंट था जिसमें हमने ये करके दिखाया। सर इसमें लगभग कितना खर्चा आता है एक पेशेंट को टावी प्रोसीजर करने में? अभी ये प्रोसीजर फिर भी नया है तो इसका जो मटेरियल कॉस्ट है, तो इसका जो वॉल्व है वही इतना कॉस्टली होता है। 13 लाख रुपए का इंडियन वॉल्व मिलता है और प्रोसीजर कॉस्ट 18 से 20 लाख रुपए तक टोटल मिला के जाता है। अगर आप इम्पोर्टेड वॉल्व लेना चाहो तो और 5-6 लाख रुपए एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो अभी ये प्रोसीजर इतना भी प्रचलित नहीं है कि इसकी कॉस्ट इतनी कम हो जाए। जैसे ये प्रोसीजर कॉमन होगा, ज़्यादा होगा, हर हफ्ते में सैकड़ों प्रोसीजर होने लगेंगे, वैसे ये प्रोसीजर का कॉस्ट कम होता जाएगा और ये काफ़ी चीप हो जाएगा। सर किस कंडीशन में आप टावी पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि नहीं अभी ओपन हार्ट सर्जरी नहीं करना है, एंजियोप्लास्टी नहीं करना है और सिर्फ टावी करना है, ये कौन सा कंडीशन में? बहुत बढ़िया सवाल है। टावी जो टावी के ट्रायल्स हुए या टेस्टिंग हुआ है वो सर्जिकल ओपन हार्ट के अगेंस्ट में हुआ है। तो इसमें बहुत क्रिटिकल पेशेंट्स जो थे वो टेस्ट किए गए, उनको टावी एक साइड पे टावी दिया गया और कुछ पेशेंट्स को ओपन हार्ट सर्जरी दिया गया। और इसमें देखा गया कि ऐसे बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट्स में टावी सर्जरी से बहुत बेहतर है। अब दूसरे ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं जिनमें क्रिटिकलिटी नहीं है, मतलब वो नॉर्मल चलते फिरते पेशेंट है लेकिन उनको वॉल्व बदलने की ज़रूरत है, तो इनमें भी ऐसा देखा गया कि टावी सर्जिकल रिप्लेसमेंट के तुलना में बराबर का है। तो क्रिटिकल पेशेंट में टावी सर्जरी से बहुत उत्कृष्ट है, लेकिन जो नॉर्मल पेशेंट है जो क्रिटिकल नहीं है जिसको वॉल्व रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, उनमें भी टावी सर्जरी के नीचे नहीं है, बराबरी से है। तो अगर हमको बोलना है कि आपको ये टावी करना ही है तो वो एकदम क्रिटिकल पेशेंट को हम लोग बोल सकते हैं कि आपको टावी ही करना चाहिए, आपकी जान बचेगी इससे सर्जरी के अगेंस्ट। लेकिन अगर कोई नॉन क्रिटिकल पेशेंट है उसको हम बोल सकते हैं कि आप टावी भी कर सकते हैं, सर्जरी भी कर सकते हैं। टावी थोड़ा सा कम बड़ा ऑपरेशन है, इसमें कन्वीनियंस ज़्यादा रहेगा और इसमें रिस्क भी कम रहेगा सर? जो नॉन क्रिटिकल पेशेंट है, जो चलते फिरते पेशेंट है, इसमें रिस्क बराबर रहेगा क्योंकि उसमें ऑपरेशन का रिस्क भी कम ही रहता है। टावी का रिस्क तो कम ही रहेगा लेकिन ऑपरेशन का रिस्क भी ज़्यादा नहीं रहेगा। लेकिन जैसे मैंने हमारा पेशेंट बताया जो बहुत ही क्रिटिकल था उसमें तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क था, उसमें टावी का रिस्क इतना नहीं था। तो इसकी वजह से टावी बेटर हो जाता है क्योंकि सर्जरी का रिस्क उसमें बढ़ जाता है। धन्यवाद सर। जैसा आपने देखा कि अगर कोई पेशेंट सीरियस है, क्रिटिकल कंडीशन में है, तो वहाँ पर डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि टावी करना ज़्यादा बेहतर होगा और इस प्रोसीजर में पेशेंट की रिकवरी बहुत जल्दी होती है और बाकी जो दूसरे उसके रिस्क फैक्टर होते हैं जैसे कि किडनी में ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है और भी उसको पैरालिसिस वगैरह है, तो इस केस में ओपन हार्ट सर्जरी में पेशेंट को काफ़ी रिस्क रहता है और टावी में ये सब रिस्क से पेशेंट बच सकता है। आप देख रहे थे एवी न्यूज़, विनय मिश्रा की रिपोर्ट।